आपके मन में तरह तरह की इच्छाएं आती हैं और आप चाहते हैं कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। लेकिन ये इच्छाएं जब आपके मन में प्रकट होती है तो उस समय आप अपने आप को थका हारा हुआ महसूस करते हैं। आप अपने अंदर एक अपूर्णता की अनुभूति करते हैं, तभी ये इच्छाएं आपके अंदर प्रकट होती हैं। ये इच्छाएं जब प्रकट होती हैं तो उस समय आपका मन बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं तो मन से ही पूरी होती हैं और उसकी संतुष्टि भी आपको अपने मन में ही होती है। तो जरा आप सोचें, जब आप अपने मन से थके हारे हुए हैं, आप एक अपूर्णता में हैं, असंतुष्टि में हैं, तो फिर आपका मन आपकी इच्छाओं को कैसे पूरा करेगा? इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक सही समय की जरूरत होती है, जिसे आप नहीं जानते, और वह समय जब आएगा तो आपके मन में जितनी इच्छाएं हैं, चाहे वो सांसारिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार की इच्छा हो, चाहे आप बैंक बैलेंस चाहते हो या आप बहुत बड़ा बंगला चाहते हो, आप गाड़ी चाहते हो, आप सुंदर पत्नी चाहते हो, एक सुंदर सा परिवार चाहते हो, या आप बीमारियों से मुक्त होना चाहते हो, आप एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बनना चाहते हो, या आप आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हो, आप एस्ट्रल ट्रैवल की इच्छा रखते हो, आप समाधि की अवस्था प्राप्त करना चाहते हो, या आप ध्यान साधना में सर्वोच्च आध्यात्मिक चेतना प्राप्त करना चाहते हो, आप कुंडलिनी जागरण करना चाहते हो, या तमाम तरह की भौतिक दुनियादारी सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हो, आपकी ये सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। बस वह समय जो इन इच्छाओं को पूरा कर सकता है, उस समय की जरूरत है। क्या आप उस समय में जागृत हैं? क्या उस समय आप अपने मन को ऐसे संकेत देते हैं कि आपका मन उन इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर दे? तो आज की ये वीडियो बहुत ही रहस्यमयी है, जो इस रहस्य को बताती है कि वह कौन सा समय है जब आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती है। वह कौन सा समय है जब आप उस समय में अपने मन को तैयार करें तो आपके मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। और इन सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करना है आपके मन को। तो आप अपने मन को किस तरह से तैयार करते हैं, और कुछ रहस्यमयी बातें हैं। जब आप मन तैयार करने के बाद उस समय अपने मन को कुछ अफर्मेशंस देते हैं, तो आपका मन अपने आप ही काम करना शुरू कर देता है। तो वह जो समय है जो बिल्कुल ही
चमत्कारिक पल होता है जो आपके जीवन में एक नया मोड़ ला सकता है। उस पल को, उस क्षण को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यह सुबह के 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच का समय होता है। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली समय माना जाता है। इस समय किया गया ध्यान, प्राणायाम और नाम जप व्यक्ति की ऊर्जा, मानसिक स्थिति और इच्छा शक्ति को अत्यधिक प्रभावित करता है। पहले आप इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ लें। मस्तिष्क की सक्रियता और अल्फा अवस्था इस समय बहुत ही उच्च शिखर पर होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागते समय मस्तिष्क अल्फा और थीटा तरंगों में कार्य करता है। यह अवस्था गहरी एकाग्रता, रचनात्मकता और इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होती है। आपने देखा होगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आप जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह आप जगें और उठ करके आप कुछ टहलें, सैर करें। तो इसके पीछे डॉक्टर का यही मकसद होता है कि आप उस चमत्कारिक क्षण में जगना शुरू कर दें जब आपको, आपके मस्तिष्क को एक स्वच्छ ऊर्जा, एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन प्राप्त होता है जो बहुत ही वैज्ञानिक है। और सुबह सुबह आप जैसे ही जगना शुरू करते हैं तो अपने आप ही आपके अंदर से सभी प्रकार के नेगेटिव वाइब्रेशन निकलने शुरू हो जाते हैं। और वैज्ञानिक अनुसंधानों से भी पता चलता है कि यह समय मन के पुनर्निर्माण, जिसे रीवायरिंग कहते हैं, और अवचेतन मन को निर्देश देने के लिए उपयुक्त होता है। अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि दिन भर की भाग दौड़ थकावट में आपके मन में जो भी इच्छाएं आती हैं, आप उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि उस समय आपका मन तैयार नहीं होता है। लेकिन यह जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का, यह पुनर्निर्माण यानी मस्तिष्क के रीवायरिंग का समय है। आप जो भी इसे निर्देश दे, आपका मन उसे पूरा करने में लग जाता है। हार्मोनल संतुलन और ऊर्जा का स्तर भी इस समय बहुत ही बेहतर होता है क्योंकि इस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिससे फेफड़ों और मस्तिष्क को शुद्ध वायु मिलती है। तो आप एक बात को समझें, आपका जो शरीर है वो समग्र रूप से काम करता है, जिसमें आपके फेफड़े भी हैं और आपका ये जो पूरा शरीर चलता है ऑक्सीजन से चलता है। तो फेफड़ों को उस समय शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, जिससे आपके मस्तिष्क को भी अधिक मात्रा में शुद्ध वायु मिलनी शुरू हो जाती है। और इस शरीर में जो नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है, जो इंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है, उसमें सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपके मस्तिष्क में मेलाटोनिन हार्मोन का स्तर बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। और इस समय आप यदि ध्यान करें तो आपको आत्म साक्षात्कार करने में भी सहायता मिलती है। कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर नियंत्रित रहता है, जिससे तनाव कम होता है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए सही मानसिक स्थिति बनती है। तो आपके मन में इच्छाएं प्रकट होती हैं दिन के किसी पहर में, तो आप तो उस समय तनाव में रहते हैं। तो जब आप तनाव में हैं, आपका मन भी तनाव में है, तो आप जो भी बात कहेंगे, अपने मन को जो भी अफर्मेशन आप भेजेंगे, जो भी निर्देश आप देंगे, आपका मन उसको सुनने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि जब स्वयं ही आपका शरीर ही तैयार नहीं है, स्वयं तनाव, स्ट्रेस महसूस कर रहा है,
तो फिर वो आपकी बात कैसे सुनेगा। तो इसमें आपको अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करना होता है। यह जो समय है अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे उत्तम समय होता है। यदि इस समय इच्छाओं को स्पष्ट रूप से कल्पना करें और नाम जाप करें तो अवचेतन मन उस दिशा में कार्य करने लगता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह सकारात्मक ऊर्जा देवी शक्तियों के प्रभाव से भरा होता है। इस समय ब्रह्म मुहूर्त के समय देवी देवता और सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई आत्माएं, उच्च चेतना को प्राप्त साधु संतों की ऊर्जा, देवी देवता की ऊर्जा इस समय पूरे वातावरण में विद्यमान होती हैं। वे आपके आसपास विचरण कर रही होती हैं और तमाम लोग सोए हुए होते हैं। आपने सुना होगा, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो सारे लोग उस समय सो रहे होते हैं और जो जगा होता है पूरी चेतना में, जब वो इस ब्रह्मांड के साथ नाम जप या ध्यान में वो बिल्कुल विलीन होता है, तो सारी शक्तियां उससे अपने आप ही जुड़ना शुरू कर देती हैं। अब कर्म सिद्धांत और इच्छा पूर्ति का सिद्धांत भी इसमें काम करता है। गीता में कहा गया है, मनुष्य अपने कर्मों से भाग्य निर्माण करता है। ब्रह्म मुहूर्त में किए गए सकारात्मक संकल्प और ध्यान से हमारे कर्मों का शुद्धिकरण होता है, जिससे इच्छाएं पूर्ण होती है। मंत्र जाप ध्यान की शक्ति भी इस समय काम करती है। यदि इस समय कोई व्यक्ति ओम या अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करता है तो उसकी ऊर्जा उच्चतम स्तर पर पहुंचती है। आपको बिस्तर पर लेटे लेटे यानी जैसे ही आप जगते हैं तो इस समय ये विधि अपनानी है। आप इसे किस प्रकार करेंगे? जागते ही मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत होता है। आप किसी जगते हुए व्यक्ति को देखें तो उसके चेहरे पर बिल्कुल एक शुद्ध भाव, सकारात्मक भाव दिखाई पड़ता है। बहुत सारे लोग मुस्कुराते हुए भी जगते हैं। तो इस दौरान आपको क्या करनी है? आप जैसे ही नींद टूटे ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे से 5:30 बजे का जो समय है, इस समय की बात है, जब आपकी नींद टूटे आंखें आप बंद रखें, कोई भी नकारात्मक विचार न आने दें। क्योंकि जैसे ही हम जगते हैं तो हमारे मस्तिष्क में चारों तरफ से हमारे संस्कार आने शुरू होते हैं। क्रोध के संस्कार, मनमुटाव के संस्कार, या आप जिन लोगों के कंपटीशन में होते हैं वो सारे संस्कार, दुनियादारी के संस्कार, आपके अपने रिश्तों के संस्कार, आसपास के समाज के अनुसार जो संस्कार होते हैं वे सारे संस्कार अचानक आकर के आपके दिमाग में भरने शुरू हो जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार को न आने दें। गहरी सांस आप अंदर भरें, शरीर को पूरी तरह से शांत करें, बिल्कुल गहरी सांस। और इस प्रकार आप गहरी सांस अंदर भरें कि सांस जब अंदर भरें तो अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास करें। सांस जब बाहर छोड़ें तो नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकलता हुआ आप महसूस करें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मन बाहर से विचारों को खींचना शुरू करता है। ये स्वाभाविक रूप से होता है, मन के अंदर विचार आने शुरू होते हैं। तो उन विचारों को रोकने के लिए आपको अपने इष्ट देव के नाम का आपको जप करना है, ताकि उसका सकारात्मक वाइब्रेशन आपके अंदर फैलना शुरू हो।
तो वो विचार अपने आप ही आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि विचारों से पहले भी वाइब्रेशन होता है। और नाम जप श्रद्धा पूर्वक से किया गया वो जप है तो नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं आएंगे। किस प्रकार आपको करना है? यदि आप हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, सनातन धर्म में, तो सबसे अधिक जो प्रभावी नाम है जिसके ऊपर बहुत सारे साधकों ने अपनी अनुभूतियां शेयर की हैं, या मैं भी सुबह सुबह देखता हूं बहुत सारे लोग इस मंत्र का जप करते हैं। तो वो मंत्र है ओम नमः शिवाय। जब भी सांस आप अंदर भरें, गहरी सांस आप अंदर भरते रहें, जब तक सांस अंदर भरती रहे, ध्यान रहे कि सांस पर आपको किसी तरह की जोर जबरदस्ती दबाव नहीं करना है। सांस सुबह सुबह स्वाभाविक रूप से गहरी अपने आप ही चलती है। तो जब सांस अंदर जाए, जितनी देर तक सांस अंदर जाती रहे, आप ओम नमः शिवाय, 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 जितनी देर तक वो सांसें अंदर प्रवेश कर रही हैं, जितनी बार आपके अंदर वो ओम नमः शिवाय बिल्कुल मानसिक रूप से आपको मुंह से बोलना नहीं है, मानसिक रूप से ये जप होता रहे, जितनी बार हो जाए। फिर उसके बाद जब सांसें बाहर छूटनी शुरू होती हैं, तो छूटती हुई सांसों के साथ भी ओम नमः शिवाय, 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 बिल्कुल सांसों के स्वाभाविक गति के अनुसार जितनी देर तक हो सके आप ओम नमः शिवाय जप करते रहें। बीच बीच में एक ठहराव आता है, सांस अंदर भरने के समय जो और सांस बाहर छोड़ने के बीच में एक ठहराव जो आता है, उस ठहराव को महसूस करें। यहाँ आपको एक गैप की अनुभूति करनी है। जब सांसें अंदर जा रही हैं तो नाम का जप चालू है, और फिर सांसें बाहर छूटने से पहले एक गैप है, उस गैप में एक थोड़ा सा ठहराव महसूस करने के बाद फिर बाहर निकलती हुई सांसों के साथ नाम का आप जप करें। राम नाम का जप भी बहुत प्रभावकारी है। आप राम 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 गहरी अंदर भरती हुई सांसों के साथ राम 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 राम, फिर गैप की अनुभूति, फिर छूटती हुई सांसों के साथ राम 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 राम, जितनी बार हो सके अपने सांसों की गति के अनुसार ही आप नाम जप की गति को बरकरार रखेंगे। अब जिस प्रकार की मेरी सांसें हैं मैं उस प्रकार से जप करूंगा, आपकी जैसी सांसें हैं आप उस प्रकार से जप करेंगे, और आपके अंदर किस प्रकार की चेतना फैली है आपकी गति उस प्रकार की होगी। नाम जप मंत्र जप में एक फर्क है। नाम जप आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, इसमें नाम जप की महिमा होती है, लेकिन मंत्र जाप में आपको बहुत सारे विधि विधान करने पड़ते हैं। तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, या उस समय मंत्र जाप के समय किन किन चीज़ों को आपको अपने साथ रखनी है, किस प्रकार से कर्म कांड की तरह उसको करना पड़ता है। लेकिन नाम जप में इस प्रकार की कोई भी बाध्यता नहीं है, तो आप इस प्रकार करें। लगभग 10 से 15 मिनट आपको ये प्रयोग करना है। आप देखेंगे कि यदि आप 21 दिन तक इस नाम जप को करना जारी रखते तो आपके अंदर एक प्रकार की ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है। फिर आपको 21 दिन के बाद जब इस नाम जप से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा महसूस होनी शुरू हो जाए, तब आप 21 दिन के बाद अपनी इच्छाओं को आप रखना शुरू करें, क्योंकि उस समय के दौरान आपके इष्ट देव की पूरी शक्तियाँ, पूरी ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो जाएगी।
जो आपके अवचेतन मन की शक्ति के साथ जुड़ जाती है। फिर 21 दिनों के बाद आप अपनी इच्छा को अपने मन में बोलना शुरू करें। आप जो भी चाहते हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं, आप चाहते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई में तेज हो जाए, अव्वल दर्जा प्राप्त करें, तो आप बुद्धि, मेमोरी, याददाश्त शक्ति की आप मांग करें इस समय के दौरान। यदि आप सांसारिक व्यक्ति हैं, बिजनेस में प्रगति करना चाहते हैं, या आप उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, आप सरकारी नौकरी में हैं, तो नाम जप के बाद अपने मन में इच्छाओं को केवल 3 बार बोलना है, केवल 3 बार बोलना है। आपके मन में आपकी इच्छाओं का तरंग पहुंचना शुरू हो जाता है और आपका अवचेतन मन उसे पूरा करने में लग जाता है। यदि आप ध्यान के साधक हैं और आप समाधि की अनुभूति करना चाहते हैं, उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अपने मन में मन ही मन अपनी इच्छा को आप व्यक्त करें। आपके मन में जो इच्छा है, आप अपने तरीके से अपने आप को आप अधिक बेहतर समझते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? क्या आपकी इच्छा आपके अंदर है, आप उसे प्रकट करें, अपने मन को उसे आप ट्रांसफर करें, तो आपका मन अपने आप ही उस इच्छा को पूरा करने में लग जाता है। केवल 3 बार ही अपनी इच्छा को बोलना है। पहली बार में जब आप बोलते हैं तो आपका मन उसे सुनता है। दूसरी बार जब आप बोलते हैं तो आपका मन गहराई में उस इच्छा को पहुंचाता है, जो जागृत मन से चेतन मन तक पहुंचती है। और तीसरी बार जब आप बोलते हैं तो अवचेतन मन तक आपकी इच्छा पहुंच जाती है। फिर अवचेतन मन स्वयं ही उस पर काम करना शुरू कर देता है। और यदि कोई विशेष इच्छा हो तो उसे संकल्प के रूप में दोहराएं, जैसे मेरी यह इच्छा पूरी हो रही है। बिल्कुल पॉजिटिव अफर्मेशन देना है, जैसे आपकी इच्छा पूरी हो रही है। तो जैसे इच्छा पूरी होते समय आपके मन में जो वाइब्रेशन होते हैं, ठीक उसी प्रकार का वाइब्रेशन पैदा होना शुरू हो जाएगा। ध्यान करें और विजुअलाइजेशन करें। अपनी इच्छा को पहले से पूर्ण हुआ महसूस करें। जैसे यदि धन की इच्छा है तो कल्पना करें कि आप धनवान हो चुके हैं और आपके पास समृद्धि है। यही प्रक्रिया अवचेतन मन को प्रोग्राम करती है और ब्रह्मांड आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए कार्य करने लगता है। कृतज्ञता प्रकट करें, अपने जीवन के प्रति आभार व्यक्त करें। धन्यवाद प्रभु, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। धन्यवाद प्रभु, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। इस भावना को बनाए रखें। ब्रह्म मुहूर्त में इच्छाएं पूर्ण करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। आप नकारात्मक विचारों से बचें। इस समय जो भी विचार आता है वह दिन भर की ऊर्जा निर्धारित करता है। सकारात्मक पुष्टि यानी कि अफर्मेशंस को आप दोहराएं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ, मैं समृद्ध हूँ। अच्छे कर्म करें। इच्छाएं तभी पूरी होंगी जब हमारे कर्म सही होंगे। जल्दी सोने की आदत डालें। रात 10 बजे तक सोने से ब्रह्म मुहूर्त में जागना आसान होगा। तो सब कुछ मिलाकर यही बातें हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया नाम जप और ध्यान हमारे अवचेतन मन को शक्तिशाली रूप से प्रभावित करता है। वैज्ञानिक रूप से यह मस्तिष्क की अल्फा अवस्था, हार्मोनल संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा के कारण अत्यंत प्रभावी है। आध्यात्मिक रूप से यह समय इच्छाओं की पूर्ति में सहायक माना जाता है, क्योंकि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधा संबंध स्थापित करता है। यदि आप नियमित रूप से इस प्रक्रिया का पालन करें तो आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन संभव है। तो आप इस प्रकार से प्रतिदिन सुबह लगभग 21 दिनों तक पहले
आप नाम जप करें और उसके बाद अपने मन को अफर्मेशंस दें। जो भी इच्छाएं आपके मन के अंदर हैं आप उसे पूरा होता हुआ महसूस करते हुए ये अफर्मेशंस देंगे। किसी प्रकार के आपके मन में कोई प्रश्न शंका हो तो आप अपने प्रश्न पूछें, और विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता हो चैनल मेंबरशिप आप अवश्य ज्वाइन करें। आप प्रतिदिन ध्यान करें, आपका ध्यान सहज, सुखद और आनंददायक हो। ध्यान में आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।